जय योगेश्वर। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 5वां दिवस अभ्यास कर रहे हैं। अर्जुन विषाद योग गीता की शुरुआती रोने से हुई है। अर्जुन का रोना भी गीता में योग बन गया हुआ है। इस पार्श्वभूमि का भगवान के मुख से निकले हुए शब्द दूसरे अध्याय से शुरू होते हैं। श्री भगवान वाच। लेकिन महर्षि वेदव्यास के प्रथम अध्याय में रणभूमि पार्श्वभूमि का समझा रहे हैं और पार्श्वभूमिका में अलग अलग योद्धाओं का वर्णन, धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न, रणभूमि पर क्या मेरे पुत्र और पांडु पुत्र क्या कर रहे हैं, किम कुर्वत संजय, ये प्रथम प्रश्न। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, क्या कर रहे हैं, इसका वर्णन इस प्रश्न से शुरू हुआ ये अध्याय। पिछली बार देख रहे थे 18वें श्लोक तक अलग अलग योद्धाओं का परिचय दुर्योधन ने अपने सेनापति द्रोणाचार्य से वर्णन किया हुआ है और पांडव पक्ष के सेनानियों का भी वर्णन किया हुआ है। इसके पश्चात एक शंख ध्वनि की प्रक्रिया, जो आज भी मिलिट्री में शंख ध्वनि, शंख के समुद्र से उत्पन्न होने वाला है और हमारे प्रत्येक धार्मिक कार्य में भी शंख की पूजा की जाती है। शंख की शक्ति का परिचय है। इस शंख ध्वनि के पश्चात दोनों पक्ष में शंख ध्वनि, एक भयंकर ध्वनि, वीर रस खड़ा करने वाली ध्वनि जो खड़ी हुई है, उसका वर्णन हम लोग देख रहे थे। आज 19वें श्लोक से 25वें श्लोक तक 7 श्लोक प्रथम पठन करेंगे। मेरे साथ इस मॉडर्न टॉक टेक्नोलॉजी में साथ आए हुए हाथ में गीता जिनके है, मेरे साथ ही गा सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके इस महान ग्रंथ का अभ्यास शुरू करेंगे। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। 19वां श्लोक से श्लोक गाएंगे 25वें श्लोक तक, और पिछली बार जहां हमारा अभ्यास चिंतन रुका हुआ था, ये आगे चिंतन अभ्यास के रूप में ले जाएंगे। ओम श्री
परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। संजय उवाच सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशे न भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पथ्येतान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। समवेतान् कुरुनिति। रणभूमि महाभारत की रणभूमि पर इस महान पुस्तक का जन्म स्थान है और हम भारतीयों को गौरव होना चाहिए कि हमारा ये पुस्तक ये ग्रंथ विशिष्ट जगह पर जवानों के बीच में इसकी उत्पत्ति है। ये बूढ़े लोगों का जीवन से हारे हुए थके हुए का ग्रंथ नहीं है, लड़ने के लिए तैयार जो है। इसलिए तो जय श्री कृष्ण का अर्थ क्या? कृष्ण की कभी पराजय होती नहीं, सतत युद्ध हमारे भीतर चल रहा है। एक असुर और एक देव, ये दोनों के युद्ध में
देव की बजाय वही वासुदेव, ये भूमिका के साथ हम जय श्री कृष्ण बोलते हैं। ये रणभूमि पर अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में बैठे हुए कृष्ण और अर्जुन, ये दोनों की जोड़ी यहाँ पर पिछले रविवार को देख रहे थे। शंख ध्वनि, बहुत ही भयंकर शंख ध्वनि। अलग अलग शंख के नाम भी बताए हुए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। एक एक शंख के पीछे भी एक इतिहास है, एक विशिष्ट भूमिका है ये। तो वह शंख ध्वनि का परिणाम दोनों पक्ष में क्या हो रहा है, इसका वर्णन आज के श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। सघोषो, ये भयानक शब्द, घोष, उद्घोष, तुमुल, भयानक शब्द। नभ और पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश तक इसकी गूंज फैल गई हुई है। वह भयंकर ध्वनि, यनुनादयन, शब्दायमान करते हुए नाद। इस शंख ध्वनि ने जो नाद उत्पन्न खड़ा किया हुआ, युद्ध की घोषणा की है, वह भयंकर ध्वनि धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। हृदयानि, हृदय, व्यदारयत, विदीर्ण कर दिए। जैसे ही शस्त्र अस्त्र चलाने पर किसी शरीर के अंग को चीर दिया जाता है, वैसी ही हृदय की स्थिति हुई है। लेकिन एक महत्व का शब्द धार्त राष्ट्रान, धार्त राष्ट्राणाम। यहां पर संजय मिनिस्टर है धृतराष्ट्र के। और एक ऑटोक्रेटिक रूलर, वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, ऑटोक्रेटिक रूल, राजा इज द लास्ट सुप्रीम। उन्होंने अपने मिनिस्टर संजय, और संजय यहां पर युद्ध भूमि का वर्णन करते हुए धार्तराष्ट्रानंद माने धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके हृदय छेद दिए, ऐसी भयंकर ध्वनि खड़ी हुई है। अब ऐसा कहना असभ्यता होगी। एक मिनिस्टर अपने हेड को ऐसे कैसे कहेगा? इस शब्द का अर्थ के पीछे ये संजय की बहुत सुंदर युक्ति है। ये कहेंगे राजा आपके पुत्र के हृदय सब विदीर्ण हो गए, तो क्या परिणाम आएगा? वह कहना उचित भी नहीं है और सभ्य भी नहीं है। इसलिए शब्द के पीछे बहुत सुंदर धार्त राष्ट्राणाम। धार्त राष्ट्राणाम का अर्थ होता है, सामान्य अर्थ धृतराष्ट्र के पुत्र, कौरव पक्ष में जो साथ हुए हैं। लेकिन धार्त राष्ट्राणाम, अन्यायपूर्वक, धूर्त, वैसे जो सैनिक है उनके हृदय को विदीर्ण कर दिए। इसमें छिपा हुआ अर्थ धृतराष्ट्र को समझना था। अन्याय, अधर्म, अनीति के पक्ष में जो थे वह सदैव भयभीत रहते, क्योंकि दैवी संपत्ति का प्रथम लक्षण ही अभयम, 16वां अध्याय, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। प्रथम ही देव का परिचय है अभय, और असुर का परिचय भयभीत, क्योंकि भीतर में अधर्म, अनीति और अन्यायपूर्वक राज्य को हड़प करने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र, उसको सभ्यता के कारण संजय कह रहे धार्त राष्ट्राणाम। यहां पर जो जो सैनिक है जिन्होंने अन्यायपूर्वक राष्ट्र हड़प कर लिया हुआ, वह सब भयभीत हो गए। धर्म के पक्ष में कभी भयभीत नहीं होते। गिल्टी कॉन्शियस, आज कोई भी बुरा काम हम करेंगे तो भीतर से एक आवाज रोकेगी, गलत कर रहे हो। अभी देव है वह समझ जाएगा, और जो असुर है वो आवाज को दबा देगा। हमारी स्वयं की जांच करनी है। अभयम,
अभय सदा भय रहित। इसलिए पांडव पक्ष में कोई भय नहीं था, लेकिन धार्तराष्ट्राणाम अन्यायपूर्वक जो पक्ष में थे उन सबके हृदय भयभीत हो गए। ये सुंदर युक्ति चालाकी से संजय ने धृतराष्ट्र को समझा दिया हुआ है कि धृतराष्ट्र का पक्ष अधर्म, अनीति और अन्याय पूर्वक है, इसलिए सभी भयभीत है। अन्यथा संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो महाभारत के युद्ध में 11:7 11 अक्षौहिणी सैन्य कौरव पक्ष में था और 7 अक्षौहिणी सैनिक पांडव पक्ष में थे। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ कौरव की ज्यादा थी और टोटल वहां पर सैनिक की उपस्थिति 52 लाख सोल्जर्स। अभी उनको रेशियो से डिवाइड कर ले, क्योंकि अक्षौहिणी का अर्थ रथ, पैदल, हाथ में तलवार शस्त्र लेकर लड़ने वाले, घोड़े पर बैठकर लड़ने वाले, ये सब मिलकर अक्षौहिणी 11:7 के रेशियो में थे। तो शंख ध्वनि के कारण ज्यादा ध्वनि, ज्यादा आवाज तो कौरव पक्ष होनी चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। और 18 अक्षौहिणी सैन्य, इसके पीछे भी एक बहुत महाभारत में कारण बताया हुआ। वह कारण है 13 साल पांडवों को अज्ञातवास। अज्ञातवास में गए हुए पांडव, तब पीछे में दुर्योधन ने यह सोचा था पांडव वापस आकर आधा राज्य मांगेंगे, वैसी समझौती हुई थी। और उसने सभी प्रजा को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, आज जो हम लोग पॉलिटिक्स में देखते हैं, प्रजा को अनेक वचन देना, अनेक प्रकार के संलोभन, एक बार कुर्सी पर बैठ जाऊं मैं, सब ठीक कर दूंगा, राम राज्य का स्वप्न दिखाना। वैसे ही दुर्योधन ने वहां पर जो प्रजा थी, ये ध्रुत क्रीड़ा क्रीड़ा में पांडव जो हार गए थे, उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। और धर्मराज बहुत ही लोकप्रिय थे, युधिष्ठिर। इसलिए दुर्योधन ने प्रजा को अपने साथ कर लेने के लिए धर्मराज नीति और न्यायपूर्वक राज्य चलाया हुआ। इसके कारण 9 अक्षौहिणी सेना युद्ध से पहले कौरव पक्ष में तैयार हो गई। हाँ भाई, जैसा भी हो, दुर्योधन न्यायपूर्वक कर रहा है। वैसे प्रजा को विश्वास दिलाकर जब पांडव अपना सैन्य, अपना राज्य का आधा हिस्सा मांगे, तब प्रजा को सामने कर देना। प्रजा चाहती है दुर्योधन रहे। ये बहुत ही पॉलिटिकल एंगल वहां पर छिपा हुआ है। दूसरा, दुर्योधन ने जब सैन्य विभाजन किया हुआ था, कृष्ण चाहिए या कृष्ण की नारायणी सेना, तो नारायणी सेना भी था एक अक्षौहिणी सैनिक, वो भी कौरव पक्ष में थे। और एक मद्रराज, जो पांडवों के मामा भी होते थे, वह भी, उनका भी एक बहुत बड़ा सैन्य चालाकी से दुर्योधन ने स्वागत करके, वचनबद्ध करके अपने पक्ष में ले लिया। कि बहुत ही सुंदर राजनीति का यहाँ पर परिचय है। तो ऐसे 9 और 2 11 अक्षौहिणी, इतनी बड़ी भारी संख्या में सेना होने पर भी वह पांडवों की सेनाओं के शंख ध्वनि की आवाज, भयंकर ध्वनि। इसका मुख्य कारण, असुर भयभीत होते हैं। रावण भी भयभीत था, सबको डराने वाला। रावण भी, हनुमान जब लंका में जाते हैं और अपना परिचय दिखाते हैं, तो वह भी भयभीत हो गया। अभी क्या करें। असुर अन्याय के पक्ष में रहने वाले सदा भयभीत ही रहते हैं, बाह्य रूप से भले ही कैसे भी दिखे। वह भूमिका के साथ यहाँ पर इसका कारण क्या था, और उसका कारण आगे वाले श्लोक में बहुत सुंदर बताया हुआ है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज। कपिध्वज हनुमान, अर्जुन के रथ पर हनुमान
का चिन्ह दिया हुआ है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर स्वयं राम भक्त रामदूत हनुमान बैठे हुए हैं और इसके पीछे बहुत सुंदर इतिहास भी दिखाया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं ध्वनि में क्या अंतर था। ये तुमुल भयंकर ध्वनि का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण कपिध्वज एक बहुत सुंदर शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसलिए समझना भी आवश्यक है। द्रौपदी अकेली बैठी हुई है और अकस्मात वायुदेव बहुत जोर से हवा चलने लग गई और द्रौपदी के पास एक सुंदर सहस्त्र दल कमल आ गया। द्रौपदी बहुत ही आकर्षित हुई। बहुत सुंदर सहस्त्र दल कमल जो है वह श्रेष्ठ पूजा है परमात्मा की। वह कमल आया बहुत सुंदर और तुरंत अपने पति भीमसेन को, वीरवर आप ऐसे और मुझे कमल ला दीजिए, बहुत सुंदर है, कहां से है मुझे पता नहीं। और भीमसेन वहां से द्रौपदी के कहने पर सहस्त्र कमल के लिए बाहर निकलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो आगे में एक बहुत सुंदर तालाब, कदली वन जिसे कहा जाता है, कदली वन में गए हुए, वहां पर कमल लेने के लिए गए हुए, वह हनुमान के साथ परिचय होता है। हनुमान जो है वह चिरंजीवी है। जब तक राम कथा चलती रहेगी हनुमान सुनते ही रहेंगे, जो कोई भी रहेगा चिरंजीवी है। ये बहुत सुंदर हनुमान के साथ दोनों धर्म पक्ष की चर्चा करते हैं और चर्चा करने के बाद वहां से भीमसेन निकलते हैं। तब हनुमान कहते हैं आप कुछ वरदान मांगिए मुझसे, और वरदान के रूप में मिला हुआ जब जब मैं धर्म के युद्ध में लड़ूं तब आप मेरे साथ रहिए। और इसी के कारण ये कपिध्वज हनुमान की गर्जना, पांडवों की गर्जना के साथ जैसे सिंहनाद होता है वैसी गर्जना हनुमान की गर्जना साथ में जुड़ी हुई है। इसी के कारण भयंकर ध्वनि, बहुत सुंदर ये शास्त्र में लिखा हुआ जो है, इसके पीछे ठोस कारण विज्ञान है। और आज विज्ञान के कारण ही ये हमारी शास्त्रीय संपत्ति जो पड़ी हुई है, इसको देखेंगे तो एक अद्भुत खजाना है। ये भारतीय खजाना है। कपिध्वज बहुत सुंदर शब्द प्रयोग है। ये हनुमान साथ में, और हनुमान जब जब सत्य के और असत्य की लड़ाई होती है तो सत्य के पक्ष में आ ही जाते हैं। इसलिए भीमसेन जब गर्जना करने जाते हैं तब पीछे में छिप कर रहे हुए हनुमान भी साथ में सिंह जैसी गर्जना करते हैं। और जब हनुमान गर्जना करे तब कहने की आवश्यकता है क्या, कैसी भयंकर ध्वनि हो सकती है, वही यहाँ पर परिचय दिया हुआ। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्त राष्ट्रान कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। हे राजन महीपते, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं हे महीपते। उसके उपरांत कपिध्वज रथ में बैठे हुए अर्जुन ने व्यवस्थितान खड़े हुए धार्तराष्ट्रान, पहले भी धार्तराष्ट्रान का हो, यहाँ पर आपके पुत्र धृतराष्ट्र पुत्र को देखकर शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष बाणों, उद्यम्य, उद्यम्य का हाथ उठाया, धनुष बाण उठाया। दोनों में कितना परिणाम में फर्क है। उधर द्रोणाचार्य के पास दौड़कर दुर्योधन गया हुआ, गुरुदेव सेनापति आप बचाइए हमें, आप हमारी रक्षा करिए। और यह अर्जुन ने धनुष बाण उठाया हुआ। ये यहाँ पर एक एक शब्द के पीछे का भाव और अर्थ, यही दैवी वचन है। ये इस ग्रंथ की महानता है। ये समझदार व्यक्ति इसकी पीछे छिपे हुए भाव को पकड़ता है और सामान्य बाल बुद्धि वाले इसका अर्थ भी उठाकर आनंद ले सकते हैं। उठाकर ऋषिकेशम तदा वाक्यम, ऋषिकेश कृष्ण को कृष्ण नहीं कहा हुआ, वासुदेव ने कहा हुआ ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द आज सामान्यतः ऋषिकेश
हमारे तीर्थ स्थान का नाम है ऋषिकेश। आज सभी वहां जाते हैं। तब हम ऋषिकेश गए थे, बहुत ही गर्व से कहते हैं हम पवित्र होकर आ गए हैं। लेकिन ऋषिकेश का अर्थ देखेंगे, ऋषिक, ऋषि का अर्थ इंद्रियां, एश का अर्थ स्वामी, इंद्रियों के स्वामी। हमारी 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की। ये 10 इंद्रियों का स्वामी वह कृष्ण, वह वासुदेव। कल देख रहे थे हम लोग महाप्रभु वल्लभाचार्य, इन्होंने गोपाल शब्द, गो का अर्थ इंद्रिया, पाल का अर्थ पालने वाले, रक्षा करने वाले। और यहाँ पर गुड़ा, यहाँ पर शब्द क्या, ऋषि, एश, एश का शोभा, एश का स्वामी। ये हमारे सभी इंद्रियों के स्वामी है। ये स्वामी के लिए इस्तेमाल किए क्या इंद्रियों को? ये इंस्ट्रूमेंट उसके हैं, उसके स्वामी वह है। तो मालिक के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे क्या? किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस में यदि उच्च पोस्ट पर व्यक्ति बैठता है और वहां के जो मिली हुई सब फैसिलिटी को स्वामी के लिए, स्वामी के कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, तो क्या होगा? गेट आउट ही हो जाएगा। वह टेलीफोन है, एसी कैबिन है, कंप्यूटर रखा हुआ, लेकिन फिर अपने लिए इस्तेमाल करेगा तो बोलने की आवश्यकता है क्या? समझने की आवश्यकता है। ये सभी इंद्रियां हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, सब ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर में जो व्यवस्था सजाई है, उसके स्वामी ऋषिकेश। एश का शोभा, ये इंद्रियों की शोभा उसके स्वामी के कारण है। ये जिसको समझ में आ जाए। हमारे कान मिले हुए हैं, ऋषि का इंद्रिया है, स्वामी के विरुद्ध नहीं सुनूंगा। ये जो समझ में आ जाए वही सच्चा जॉब है। मेरे जीभ मिली हुई है बोलने की शक्ति, वो प्रभु के उच्चार के लिए, प्रभु के कीर्ति का गायन करने के लिए। ये समझ में आ जाए, अन्यथा मेरा ही वर्णन करते रहूंगा तो वह रावण है, स्व प्रशंसा करने वाला। लेकिन प्रभु के नाम का कीर्तन करने वाला, प्रभु की समझ देने वाला, वो आचार्य, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये सब घूमते थे। उनकी जीभ से क्या निकलता था? सत्य, प्रभु का वर्णन। स्वार्थ से ऊपर उठे हुए, परार्थ, सोशल वर्कर और परमार्थ, उनके वचन में परमार्थ, परम अर्थ। वो ऋषिकेश पैर है, तेरे लिए दौड़ते हैं। किसी के घर गया क्या? कृष्ण के लिए गया क्या? भगवत गीता के लिए गया क्या? ये समझ खड़ी हो जाए। इसलिए तो अगला उत्सव आ रहा है अभी 25 तारीख को, गीता का जन्म दिवस है। कितनों के साथ ये भगवत गीता के कारण रिश्ता जोड़ा हुआ है। ये कृष्ण देखते हैं, ऋषिकेश इंद्रियों का कैसे इस्तेमाल किया हुआ, और जैसे इस्तेमाल किया हुआ वैसे अगला जन्म सिर्फ मेरे लिए, भोगों के लिए किया हुआ। 4 पैर देते भगवान, दौड़ने लग जाए और देव बनना है, तो वैसी अगले जन्म की तैयारी है। दिस लाइफ इज द रिहर्सल ऑफ द नेक्स्ट बर्थ। ऋषिकेश हमारे इंद्रियों के स्वामी जो है, स्वामी के लिए इस्तेमाल कितना किया। और इसलिए ऋषियों ने एकादशी, एकादशी का भूखा रहना ये नहीं है, 15 दिन में एक दिन ये ऋषिकेश के लिए इस्तेमाल कर दो। सभी इंद्रियां, आंखों से क्या देखना, कहीं पर दिखाई दे रहा क्या? ये अद्भुत शब्द ऋषिकेश यहाँ पर संजय इस्तेमाल कर रहे हैं और धृतराष्ट्र को सावधान कर रहे हैं। ये सभी इंद्रियों के स्वामी सामने खड़े हुए। वह ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम आह महीपते। ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से इदम वाक्यम, यह वचन कहा, आह, इदम आह, ये वचन कहे, हे अच्युत। यहाँ पर एक और सुंदर शब्द अर्जुन के मुख से निकला हुआ। आज हम लोग कभी आरती में गाते हैं अच्युतम केशवम। अच्युत का अर्थ जो अपने पद से विचलित नहीं होता है,
वो अच्युत, जिसका महत्व, जिसका स्वरूप और जिसका पथ समय के साथ भी इतना ही महत्व रखता है, वो अच्युत है, वो कृष्ण। आज भी 5000 साल कृष्ण अवतार लेकर आए हुए थे, आज भी इसका महत्व इतना ही है। ये गीता के द्वारा हम समझ सकते हैं। हमारे जीवन के साथ आज के 2020 में भी उसका इतना ही महत्व है जो उस समय था रणभूमि पर। ये भूमिका, इसे अच्युत, और अच्युत शब्द का दूसरा भी बहुत यहाँ पर संकेतवाचक है। अच्युत कहकर संबोधन कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, यानी भगवान आप अच्युत है, लेकिन मैं विचारों से थोड़ा च्युत हो गया, मेरे विचार कुछ बदलाव आया हुआ, इसलिए अच्युत आप मुझे संभालिए। ये भावजनिक इशारा है। शब्द उठाए ने, धनुष उठाया हुआ और कहता है अच्युत, मैं अपने पद से विचलित हो गया हूं, उसका इशारा संकेत दिया हुआ। यावदेतान इदम वाक्यम का, हे अच्युत रथम उभयो, मेरे रथ को, दोनों सेनाओं के, उभयों का अर्थ दोनों, कौरव और पांडव दोनों पक्ष के बीच में मेरे रथ को मध्य स्थापय, खड़ा करिए। दोनों सेनाओं के बीच में जो फासला था, उसके दोनों सेनाओं के बीच में, और बाएं और दाहिने देखे तो वहां पर भी इक्वल डिस्टेंस में भगवान को ये वचन कहे हुए, भगवान मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लीजिए। अभी अच्युत का हुआ, अभी क्या आवश्यकता थी? सिर्फ अर्जुन के मुख से इतना ही शब्द निकल जाते, इतने ही शब्द निकलते, आक्रमण और महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो जाता। लेकिन यहाँ पर अच्युत शब्द के साथ कुछ परिवर्तन है। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ लीजिए। कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों के बीच में ऋषिकेश, हे अच्युत मेरे रथ को वहां पर ले जाइए। अभी भीतर में जो बदलाव है, यहीं से गीता की शुरुआत होती है, और अच्युत शब्द से ही हमें भी जो च्युत हुए हैं, जीवन का अर्थ न समझकर यूं ही जीवन चला जाएगा, वह च्युत है। जिस कारण से मिला हुआ ये छोड़ दिया हुआ, तो अच्युत ही हमें बचा सकते हैं। वो आधार स्तंभ यहाँ पर अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में रखी है। आप, भगवान मैं क्या करना चाहता हूं, वो अगले श्लोक में लिखा हुआ, यावदेतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्य में। हे कृष्ण, यावत, जब तक, अहम एतान, इन स्थित हुए, योद्धु कामान, युद्ध की कामना करने वाले, युद्ध रूपी काम करने वाले, योद्धु कामान, युद्ध की कामना, मुझे लड़ना ही है, वैसी कामना करके आए हुए दोनों पक्षों, निरीक्षे, मैं देखना चाहता हूं। क्या देखना? लेकिन ये अच्युत कहने के साथ संकेत है, मुझे देखना है। यावत देता निरीक्षम, पहले नहीं देखा था क्या? इतने भयंकर महाभारत का युद्ध करने से पहले कितनी सारी मीटिंग्स, इनके बीच कितने सारे प्रस्ताव, चर्चा हुई होगी। इसके बाद तो यहाँ पर रणभूमि पर पहुंचे हुए, ये सामान्य युद्ध नहीं था। कितने सारे प्रस्ताव रखे गए होंगे, शत्रु को कैसे हटाना, कौन कौन शत्रु है, उनकी शक्ति कितनी है, ये सब यहाँ पर कहता मुझे देखना है। वो क्या देखना है? युद्ध की इच्छा के लिए आए हुए देखना। कैर्मया सहयोद्धव्यम, इस रण समुद्य में, रण सम उद्यम में, उद्यम का अर्थ व्यापार, युद्ध का उपमा दिए व्यापार। जैसे व्यापार में प्रॉफिट एंड लॉस, हमारी व्यापारी ईयर एंडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होती है, वैसे व्यापार की उपमा दी है। युद्ध में भी जीतना या हारना ये व्यापार के समान होता है, जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, ये दोनों की तैयारी होनी चाहिए। इसलिए रण समुद्र में, युद्ध रूपी व्यापार में, मया कई,
मुझे किन किन के सह योद्धव्यम, युद्ध करना योग्य है। अब तीन कारण बहुत सुंदर कारण है, क्योंकि कारण ही अर्जुन के शब्दों से निकला हुआ भीतर के भाव को समझना है। अच्युतों के साथ दोनों सेनाओं के बीच में ले लीजिए, ये दूसरा संकेत दिया हुआ। क्या देखना है, इसके तीन महत्व क्या देखना है। प्रथम, अर्जुन को महाभारत के युद्ध में मरने का भय नहीं था, मारने का भय था। मैं इस युद्ध भूमि पर कितने लोगों को यहां से मृत्यु शैया पर सुला दूंगा, उनको अंतिम बार देख लो। हमारे अभी जब क्रिटिकल स्टेज में कोई पेशेंट रहता है, तब उनके संबंधी को बुलाते, बोला आ जाइए, ये जा रहा है अभी। वैसे इन सामने पक्ष में जो योद्धा है, उन सबको अंतिम दर्शन कर लूं मैं, क्योंकि मेरे हाथ, मेरे धनुष बाण से वह बच नहीं सके। इसलिए प्रथम कारण, यावदेता निरीक्षण, इनको देख लो, आके देख लो। दूसरा महत्व का कारण, ये सामने पक्ष में क्या देखना है, सामने पक्ष में कौन कौन युद्ध करने मेरे साथ योग्य है। अर्जुन अपने कमजोर व्यक्ति के साथ युद्ध ही नहीं करेगा, जितने जीत निश्चित है। मेरे समान योद्धा, बलवान, सुरवीर, उनके साथ ही मेरा युद्ध, सामान्य सैनिक से युद्ध नहीं करूंगा। मुझे किनके साथ लड़ना, ये निश्चित करके यावदेता निरीक्षण, उनको देख लो मैं, किनके साथ युद्ध करना योद्धव्यम, युद्ध करना योग्य है। और तीसरा महत्व का कारण जो अर्जुन की शब्दों में छिपा हुआ है, और आज के हमारे लिए भी अत्यंत उपयोगी है। सामने पक्ष में कई ऐसे भी योद्धा थे, महीपते, राजा भी थे, जिनके साथ अर्जुन का मित्रता का संबंध था, और उन्होंने कई बार अर्जुन के साथ धर्म की चर्चा की है। मैं तो धर्म के पक्ष में ही हूं, वैसी चर्चा करने वाले अर्जुन के साथ मित्र रिश्ता, वैसा होने पर भी जब युद्ध का समय आया, तब सामने पक्ष में चले गए। ये आज की पॉलिटिक्स, राजनीति। दुर्योधन ने सबको कैसे अपने अन्याय पूर्वक चालाकी से अपने पक्ष में लिए थे। तो वैसे कौन कौन राजा है, उनको मैं पहले देखना चाहता हूं, जो पहले धर्म की बात करते थे और यहां पर रणभूमि पर आकर अधर्म के पक्ष में धर्म के विरुद्ध लड़ रहे हैं। यावदेता निरीक्षण, उनको देखना मुझे, और उनको पहले खत्म करना। दम्भी है वह, बगुले हैं, हंस की भाषा बोलते हैं, लेकिन बगुले हैं। ये हमारे सामने चित्र नहीं है क्या, मिरर नहीं है ये। यावदेतान, अर्जुन ने चैलेंज किया हो, मैं पहले उनको देखूंगा, उनको पहले समाप्त करूंगा, क्योंकि बगुले हैं, दोगुलो बात कर रहे हैं, मीठी बात करने वाले, लेकिन जहर छिपा हुआ। वैसे जो है उनको पहले देखना मिलता, उनको इस युद्ध में प्रथम मृत्यु शैया पर ले जाना। ये अर्जुन की गर्जना है। ये यावदेतान निरीक्ष योद्धु कामान अवस्थितान, मेरे ही सामने युद्ध करना है, जबकि उन्हें मेरा साथ देना चाहिए, न्याय का साथ, नीति का साथ। वो आज सामने खड़े हो, ये दम भी जो है उनकी जादू भरा हुआ है। और ये बहुत सुंदर कवि की रचना है, मीठी मीठी बातों से बचना, जरा बचना चाहिए। मीठा बोलने वाले साथ देने की घोषणा करते हैं, लेकिन रणभूमि पर, यहाँ पर जिस तरह की परिस्थिति है, वहां धर्म के विरुद्ध खड़े हो गए। ऐसे लोगों को प्रथम मुझे समाप्त करना है। ये अर्जुन की गर्जना है, इसलिए भगवान को वहां या पहले मुझे वो दिखाइए, कौन कौन है वह, मैं देख लूं, और उनको पहले ही मुझे खत्म करना है। इसलिए उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी के रूप में मुझे देखना। दे आर ट्रेटर्स, दे हैव डिसीव्ड,
दोगले हैं। अपने स्वार्थ के अनुकूल उनका बोलना और उनका कर्तव्य, दोनों में बहुत बड़ा फासला है। जैसा बोलते हैं वैसा जो करते हैं, वह उनकी उन पर सभी विश्वास करते हैं, लेकिन बोलते हैं एक और करते हैं कुछ दूसरा। वैसे लोगों को देखना मुझे, कि आज हमारे सामने दर्शन है वैसा ही है। ऐसे लोगों को अर्जुन चाहता है मैं प्रथम उनको देख लूं। कैर में किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तीन महत्व के कारण देख रहे थे। अंतिम बार दिखना है। दूसरा कारण, मेरे साथ युद्ध करने की शक्ति है उनमें क्या? नहीं है शक्ति। कमजोर व्यक्ति के साथ अर्जुन शस्त्र नहीं उठाएगा। इतने अपने धनुष बाण और धनुर्विद्या पर गर्व था। छोटे को मारने के लिए नहीं, मेरे समान योद्धा है उनके साथ लड़ूंगा। और तीसरा, धर्म की भाषा बोलने वाले और अधर्म के पथ पर चलने वाले। बहुत ही सुंदर आज का हमारा दर्पण खड़ा हो जाएगा आगे वाले श्लोक में। 23वें श्लोक में, योत्स्य मानान अवेक्षे हम य एतेत्र समागताः धार्त राष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। कौन कौन लोग हैं जिनको देखना चाहते हैं, उनका आगे विशेष रूप से वर्णन कर रहे हैं, जो अभी अंतिम देख रहे थे। योत्स्य मानान अवेक्षे हम, युद्ध करने वालों को मैं देख लूंगा। कौन है वह? दुर्योधन का युद्ध में, धार्तराष्ट्र से युद्ध प्रिय चिकीर्षव, दुर्योधन का प्रिय करने वाले। लेकिन कैसे हैं? दुर्बुद्धे। मित्र वही है जो सत्य के रास्ते पर साथ देता है, असत्य को छोड़ने का आग्रह रखता है। उसने ही तो दोस्त, दोस्तार का अर्थ क्या? दोषों से तारने वाला और सद्गुणों के रास्ते पर चलने वाला। तू झूठ बोलता है या समाप्त नहीं होता, सच क्या है दिखाने वाला, वह दोस्त है। तारने वाला, दोस्तार, वह मित्र है। गीता में 12वें अध्याय में दिया हुआ, अदृष्टा सर्वभूताना मैत्र, मित्र वही है। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को, वैसे लोगों को कहना चाहिए था, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसके सामने तू लड़ रहा है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश है, इनके सामने तू युद्ध करेगा, स्वामी के साथ तू युद्ध करेगा। उसे समझाना चाहिए था, सत्य का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन उनके साथ वह मिलकर अधर्म के पथ पर साथ देने वाले दुर्बुद्धे। इसलिए आज जब कोई अपराध करता है तो अपराधी के साथ खून करने वाले को, इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी कौन सी, बुद्धि किसकी थी? वो भी इक्वली पनिशमेंट का अधिकारी है। दुर्बुद्धि, तूने साथ दिया हो। साइलेंस, साइलेंट है, कुछ नहीं करना, चलने दो जैसा है, वो सब अपराधी है। अन्याय सहन करने वाला, अन्याय के पथ पर चुप कर बैठने वाला, ये सभी दुर्बुद्धे। ये यहाँ पर इशारा संजय कर रहे हैं, दुर्बुद्धे। और अर्जुन ने भी यहाँ पर भगवान के सामने कहा, वह दुर्बुद्धे, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वैसे दुर्योधन को साथ जो देने वाले हैं, उनको कल्याण चाहने वाले, प्रिय चिकीर्षव, उन कल्याण चाहने वाले को, जो जो ये राजा लोग अत्र इस सेना में समागता आए हैं, इनको योत्स्य मानाना, युद्ध करने वाले को अहम अवेक्षे, उनको देख लूंगा मैं। साथ देते, प्रभु कार्य करना और उनका साथ देना, और प्रभु कार्य न करना और न करने के लिए दूसरे को भी न करने देना, ये दुर्बुद्धि है। कौरव पक्ष का है वो, सत्य का पक्ष है, लेकिन सत्य नहीं है वह बोलने वाला दुर्बुद्धि, दुर्योधन का पुजारी है, धनंजय का पुजारी। धनंजय बोल रहा है मैं देख लूंगा, पहले उनको देख लूंगा। प्रिय चिकीर्षव, दुर्योधन का प्रिय करने वाला। बहुत सुंदर शब्द, पूरा साइकोलॉजी, मानस शास्त्र से भरा हुआ
एक एक शब्द का प्रयोग है यहाँ पर, और महर्षि वेद व्यास को नतमस्तक हो जाएंगे। ये कंपाइलेशन सामान्य कवि या ऑथर की लिखी हुई किताब नहीं है, ये भगवत मुख से निकले हुए वचन है, और अत्यंत नजदीक जो पहुंचे हुए अर्जुन है उसके वचन है। आगे वाले श्लोक में संजय हुआ, जो संजय आगे कह रहे हैं अर्जुन ने ये कह गया, वो भगवान मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले लीजिए, वहां पर मैं सभी को देखना चाहता हूँ, अंतिम दर्शन। फिर तो इस युद्ध भूमि के पश्चात उनको कभी मैं देख नहीं सकूंगा, और जो अधर्मी है, दुर्बुद्धि का साथ देने वाले हैं, उन सबको मैं प्रथम समाप्त करना चाहता हूँ, देख लूंगा उनको तो। ये सुंदर वर्णन के पश्चात संजय आगे और वर्णन करते, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत। श्लोक नंबर 24 से, एवं उक्तो इस तरह से कहकर, ऋषिकेशो, ऋषिकेश शब्द फिर प्रयोग किया हुआ। संजय बार बार धृतराष्ट्र को सावधान कर रहा, इंद्रियों के स्वामी है, उनके साथ युद्ध करना योग्य नहीं है, क्योंकि युद्ध बंद करना भी धृतराष्ट्र के हाथ में ही था। लेकिन ये तो धृतराष्ट्र, धूर्त विलन, इसलिए संकेत के बाद ऋषिकेशो, ऋषिकेशो कहता, कृष्ण नहीं कहा हुआ, वासुदेव ने कहा हुआ, श्री कृष्ण नहीं कहा हुआ, ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी जो है उनके प्रति, एवं उक्तो, उक्तो का अर्थ कहना, गुड़ाकेशे न भारत, या भारत शब्द जो है वो धृतराष्ट्र के लिए, गुड़ाकेशे न। अर्जुन इस प्रकार ऋषिकेश कृष्ण को कहते हुए, अर्जुन को भी दूसरा नाम दिया हुआ, पांडव नहीं कहा हुआ, पार्थ नहीं कहा हुआ, गुड़ाकेशन। गुड़ाकेशन का दो अर्थ, गुड़ा का अर्थ मुड़ा हुआ बाल, केश, अर्जुन के बाल घुंघराले थे, अत्यंत सुशोभित घुंघराले बाल। आज कई जगह तो जाते हैं लोग ब्यूटी बूस्ट करने के लिए, घुंघराले बाल चाहिए, मुड़े हुए। और गुड़ाकेशन का दूसरा महत्व का अर्थ, निद्रा पर विजय। अर्जुन के पास ये अजब सिद्धि थी, गुड़ाकेश निद्रा के अधीन नहीं था। सामान्यतः हम थक जाते, सो जाते, अर्जुन के पास क्या स्थिति थी, वह मुझे समय मिलेगा तब सोऊंगा, अभी समय नहीं है सोने का भी। ये गुड़ाकेश कार्य में इतना व्यस्त कि निद्रा भी उनके कार्य में विघ्न नहीं डाल सकती। हम तो थोड़े में थक जाते हैं, थक गए, गुड़ाकेश निद्रा पर विजय प्राप्त, सजाग। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं ऐसे गुड़ाकेश के साथ युद्ध करना है, जो सजाग है, सावधान है, कभी सोता नहीं है। बिना सोए कैसे रहेगा, ये प्रश्न हमारे सामने। वैसा ही एक पात्र गुड़ाकेश पात्र था रामायण में, वह था लक्ष्मण। गुड़ाकेश 14 साल तक शास्त्र में हम लोग वर्णन पढ़ते हैं, लेकिन इसके पास सार गर्भित इशारा होता है। लक्ष्मण कभी सोए नहीं है। अभी कोई व्यक्ति 14 साल तक बिना सोए कैसे अपना जीवन टिका सकता है? सोना भी आवश्यक है, स्टील बॉडी नहीं है। लेकिन गुड़ाकेश का वह अर्थ शास्त्र की भाषा ही है, बुद्धि चलानी होगी। राम ने कभी लक्ष्मण को सोते हुए नहीं देखा। सुबह रामचंद्र भगवान बड़े भाई उठने वाले हैं, लक्ष्मण पहले उठ जाते, और रात्रि को वनवास गए हुए थे, तब जब बड़े भाई सो जाते हैं, उनकी सेवा करके बाद में सोते थे, सुबह उठकर आंख खुलते ही लक्ष्मण सामने, कभी सोते हुए नहीं देखे। वह गुड़ाकेश, वही नारायण का स्वरूप है। सूर्य उदय होते समय कभी हमें सोते हुए नहीं देखा, तो गुड़ाकेश है। और सूर्यास्त होने के बाद ही जो सो जाए,
कितनी सुंदर व्यवस्था है ये गुणाकेश। वह व्यक्ति निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकता है। मुझे अभी नहीं सुना है, सोने का समय नहीं हुआ अभी, मेरा काम में व्यस्त हूं। ये विजय प्राप्त किया हुआ, ये सिद्धि है, गुणाकेश है। और दूसरा अर्थ घुंघराले बाल, मुड़े हुए बाल। कृष्ण कभी बाल घुंघराले थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनकी रचना में वर्णन किया हुआ है। यहाँ पर गुणाकेश शब्द के द्वारा अर्जुन के भी मुड़े हुए घुंघराले बाल थे, अत्यंत सुशोभित। सेनयोरु भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। इस प्रकार ऋषिकेश कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में रथ के लिए आज्ञा दी है। और भगवान ने भी अर्जुन दास द्वारा कहा हुआ दोनों सेनाओं के बीच में कहा रखा हुआ, बीच में ले गए, सारथी थे, कोच ड्राइवर बने हुए थे। प्रभु कार्य करने वाले के लिए भगवान कहते हैं मैं कोच ड्राइवर बनने के लिए तैयार हूं। ठीक है, हमें विश्वास नहीं है कैसे हो। और ऑर्डर जैसे ड्राइवर को कहते हैं, वैसे ऐसी घनिष्ठ मित्रता जब प्रभु के साथ हो जाती है तब वह कोच ड्राइवर बनने के लिए भी तैयार। दोनों सेनाओं के बीच में ले गए, लेकिन वहां युक्ति की है। दोनों सेनाओं के बीच में कहा ले गए हो? भीष्म द्रोण प्रमुखतः। जहां भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य थे, उनके सामने, रथ के ठीक सामने अर्जुन का रथ लेकर वहां पर स्थापित किया। ये कृष्ण की युक्ति है। और क्या क्या कहा हुआ? राजाओं के महीक्षिताम, राजाओं के सामने रथोत्तमम स्थापित्वा। अर्जुन का उत्तम रथ, अर्जुन का रथ बहुत विशेष था, इंद्र से मिला हुआ, अनेक प्रकार के सुविधाएं उस रथ में थी। वह उत्तम रथ को स्थापित तो खड़ा करके इति वाच, ऐसा कहा। अर्जुन को भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पार्थ, एतान समवेतान कुरुन पश्य। तू देख, कौरव को देख तू। अर्जुन ने कहा था मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए। भगवान कहते कौरव को देख। यहाँ पर गीता की उत्पत्ति आरंभ। भीष्म और द्रोणाचार्य, ये दोनों भी कौरव है। कुरुवंश के थे भीष्म पितामह, लेकिन द्रोणाचार्य कुरुवंश के नहीं थे, आचार्य थे। और कई सारे योद्धा थे, उन सबको देख तू, सब कौरव है, कौरव का साथ देने वाले, उन सबको देख। इशारा है, भीतर में स्नेह, पारिवारिक संबंध खड़ा कर रहे हैं। कायरता और विषमता दोनों खड़ी हो जाएगी। पारिवारिक संबंध के कारण अर्जुन भावुक हो जाएगा, करुणा से भर जाएगा। करुणा का अर्थ इमोशनल, मैत्र करुण एवं च। और करुण होकर जब अर्जुन के मुख से आगे वाले वचन निकलेंगे तब जाकर वहां पर गीता के बीज ये बोए हुए। ये देख तेरे कौरव, तुझे देखना है दोनों सेनाओं के बीच में, ये देख ले सभी कौरव को, जिनमें भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जिनके प्रति अत्यंत अर्जुन को स्नेह था। ये ग्रंथ ही हमारा भारतीय ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ है, ये जगत गुरु ग्रंथ है। ये गुरु पर ऐसी ऊंचाई जिसने प्राप्त की है वही ये गीता का अधिकारी है। अन्यथा एक संस्कृत भाषा, कठिन भाषा, समझ में नहीं आती है, समझना चाहते भी नहीं है, रुचि नहीं है, हमारे क्या काम आएगा। लेकिन आज विदेश में भी आज इसके ग्रंथ की उपयोगिता जानते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इसमें छिपा हुआ। गर्व के साथ हम भारतीयों को होना चाहिए। हम भारत के इस महान ग्रंथ, हमारी भारत भूमि पर इसका जन्म स्थान है।
वैसे इस बहुत सुंदर भूमिका के साथ अब ये फिर से 6 श्लोक जो आज अर्थघटन किया हुआ, एक बार फिर देख ले, ताकि हमारा गीता का अभ्यास, क्योंकि गीता के शब्द भी हमारी जीभ से निकलते बहने लग जाए, तो वह भी पवित्र हो जाएगी। क्योंकि ऋषिकेश स्वामी है उसके, ये जीव इसलिए दिए, उससे तेरे लिए बोलेगा, मेरे लिए कभी नहीं बोलेगा, मैंने क्या लिखा हुआ भी नहीं बोलेगा। तो आज वही 19वें श्लोक से 25वें श्लोक तक आज जो अभ्यास, भाव और अर्थ देख रहे थे, वो पुनः एक बार गाकर, आज का समय भी संकेत कर रहा है क्लोजिंग का, तो आज यही समाप्ति करेंगे। लेकिन साथ में जिनके हाथ में गीता है, वह भी मेरे साथ गाते जाए। बहुत ही सुंदर एक गाने की शुरुआत करो। नहीं आती है, कब तक बोलोगे नहीं आती? नहीं आती है, ये जानना चाहता है कब आएगी, ऐसे आ जाएगी क्या? तो ये गाकर ही 19वें से 6 श्लोक साथ में गाएंगे। सघोषो धार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। योत्स्यमानान् अवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेश एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशे न भारत। सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषाञ्च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। समवेतान् कुरूनिति। जगत गुरु और अपने गुरु को नमस्कार करके आज यही समाप्ति करेंगे। लेकिन एक विशेष उत्सव 25 दिसंबर, गीता जयंती, बर्थडे, एक अनोखा, विश्व भर में किसी पुस्तक की बर्थडे मनाई नहीं जाती है, लेकिन हमारी भारतीय पुस्तक गीता जयंती 5000 वर्ष
पूर्व ये गाया हुआ तत्व ज्ञान, भगवान के मुख से निकले हुए शब्द, नर से नारायण होने की कला इस महान पुस्तक में छिपी हुई है। उसके लिए फिर इकट्ठे हो जाएंगे और अगला कार्यक्रम इस की सूचना जैसे पहले मिलती है वैसे ही मिलती जाएगी। 25 तारीख को साथ में गीता रखेंगे। मैं भी कुछ गीता के श्लोक गाऊंगा, साथ में पार्टिसिपेट करने वाले भी हैं, सब साथ में गाएंगे। आज गुरु को नमस्कार करके समाप्ति करते हैं। वसुदेव वसुतन देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साथ देने वाले को नमस्कार करके आज समाप्ति करेंगे। अगले उत्सव के लिए तैयार हो जाइए। जय जय श्री कृष्ण।